बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हफ्सा सिद्दीक़ वाली है और मैं रान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल की स्टूडेंट हूँ। सो आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ सारा ए वाली के साथ। तो चलिए अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त के। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। तो सारा, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? Hello to Assalamu alaikum viewers. My name is Sara. I am foundation level student at Rehan School Islamabad campus. My father's name is Muhammad Shafiq and my father's job is online teaching. I am 9 years old. नाइस इंट्रोडक्शन सारा। तो सारा, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकती हैं कि आप कहाँ से आई हैं? बेसिकली आप शिफ्ट हुए हैं या फिर आप यहीं पे आप थी पहले की? मैं पहले गांव में रहती थी, फिर वहाँ से रेहान स्कूल के करके यहाँ पर आई। कैमरा ऑन कर ले सारा प्लीज। ठीक है। ओके सारा, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं और हमारे व्यूअर्स को कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस, आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज एंड आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन कौन से हैं? मेरी फेवरेट आपका माइक म्यूट है सारा। डिशेस हैं पिज्ज़ा, पुलाव एंड बिरयानी। और मेरी फेवरेट कंट्रीज है सऊदी अरब, जापान, कनाडा। और मेरी फेवरेट सिटीज है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। माशाल्लाह। सो सारा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जो बेसिकली आप हर बंदे ने, मैं जब भी इंटरव्यू करती हूँ तो उसका अपना वाला लगाया होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अपने नाम के साथ वाला नहीं होता। तो आपने ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई वाला लगाया हुआ है। सो एआई वाला आपने क्यों लगाया हुआ है एंड इसका मकसद क्या है बेसिकली? हमारे स्कूल में सारे बच्चों को अलग-अलग वाला वाली बहुत सारे होते हैं, जिसको जो कंसेप्ट करना होता है वो करे। और मैंने एआई वाली इसलिए चूज किया ताकि मैं बहुत सारा स्किल भी सीख सकूं आगे, और किसी को भी बहुत सारे स्किल सिखा सकूं और आगे अपना बिजनेस भी खोल सकूं उसी से। नाइस आंसर सारा, वाओ ग्रेट। आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इतनी सी एज में आपने बहुत अच्छा एंड बहुत लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा आंसर दिया एंड नाइस आंसर दिया। तो सारा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमें हमारे व्यूअर्स को एक बात है? आपकी आवाज एंड पर कट गया, ये आप दोबारा बोल सकती हैं? जी सारा, मैं ये कह रही हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो वाला वाली का कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट होता है और ये क्या होता है वाला वाली? वाला वाली एक बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं। इसके जरिए हम लोग बहुत सारे स्किल्स भी सीख कर औरों को भी सिखा कर अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। बस ये। ओके, सो आपने हाफ आंसर दिया बट पूरी आंसर था, तो मैं फुल आंसर देकर हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। सो व्यूअर्स, सारा ने सबको बताया कि वाला वाली कॉन्सेप्ट टूल्स के जरिए होता है एंड बिल्कुल सही बोला। एंड वैसे सारा, मैं आपसे भी बोल रही हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बता रही हूँ कि जो वाला वाली कॉन्सेप्ट होता है इसके 2 फायदे होते हैं।
एक फायदा ये होता है कि अगर जो भी बच्चा अपने नाम के साथ वारावारी लगाएगा, उसको हम फेसबुक पे इजीली उसको ढूंढ सकते हैं, सीख कर सकते हैं उसको इजीली। जैसे आपने सारा एआई वाली लगाया है, जब भी मैं फेसबुक में किसी यानी कि मैं किसी भी बंदे को देखती हूँ, सर्च करती हूँ, तो वहाँ पर ढेर सारे उसके मीनिंग्स आ जाते हैं। जैसे सारा हुआ, आप और होते हैं, एंड उसके बाद अगर हम आपका वाला के साथ आपका नाम सर्च करेंगे, सारा ए वाली तो सिर्फ आप ही आएंगे फेसबुक पे आपकी डीपी समेत। और दूसरा फायदा ये है कि व्यूअर्स हम अपने वाला वाली को अपने नाम के साथ लगाते हैं, एंड सेकेंडली हम उसके जरिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है। तो सारा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता सकती है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए, या फिर अगर आपने कहीं से जीते हो, तो आप उनका कैसे इस्तेमाल करेंगी, उनको कहाँ इस्तेमाल करेंगी? मैं तो आधे पैसे हरीबों में बांटूंगी और आधे पैसों से सऊदी अरब जाना चाहूंगी। आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है, आप क्वेश्चन आंसर रिपीट करेंगी? मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क इशू है। आप अपना क्वेश्चन बोलो, मुझे आपका क्वेश्चन भूल गया। हेलो जी, मैं बोल रही थी कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करूंगी, आधे पैसे हरीबों में बांटूंगी और आधे पैसे सऊदी अरब जाने में लगाऊंगी। नाइस। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा सारा कि आप मुझे बता सकती हैं कि जो हर बच्चा मैंने देखा है कि इंटरव्यू करता है रोज, और मैं भी करती हूँ वैसे, तो ये हमारा टास्क है बेसिकली। तो इंटरव्यू का फायदा क्या होता है, हम करते क्यों इंटरव्यू? इंटरव्यू का फायदा ये है, इससे हम लोग बहुत लोगों को भी जान सकते हैं, इससे हमारी बोलने की प्रैक्टिस भी हो सकती है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। सारा टेड टॉक और कॉल एनी मैंने सुना है, मैंने भी किया है, बट मुझे ना फायदा नहीं पता इसका। तो आप मुझे हमारे व्यूअर्स और मुझे बता सकते हैं कि इसका फायदा क्या होता है? टक टॉक का फायदा ये है कि इससे हम लोग बहुत सारे स्पीकर्स को भी जान सकते हैं और इससे हमारी इंग्लिश ठीक होगी। इंग्लिश की जो होती है उससे हमारी इंग्लिश ठीक होती है, और जो उर्दू है उससे हमारी उर्दू ठीक होती है, और कॉल भी इंग्लिश के लिए ठीक होती है, उससे हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। नाइस आंसर सारा, आपने इतनी से इतने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। वाओ, दैट्स टू मच ग्रेट। सो सारा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अगर आपको आप किसी फेवरेट कंट्री में से किसी एक कंट्री में जाने का मौका मिले, आपका कंसेप्ट हो गया हो, आपकी आप कंट्री में से किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे? मैं सऊदी अरब में। आप सऊदी अरब में क्यों जाना पसंद करेंगे सारा? क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला का घर है। ओके, वहाँ पे खाना है एंड नाइस। सो
सॉरी व्यूवर्स, मैं माइक म्यूट कर ज़्यादा मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि क्या आप हमारे व्यूवर्स को और मुझे ये बता सकती हैं कि ये जो ट्रेडिशनल स्कूल और रिहान स्कूल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल स्कूल में कॉपीज होती है सिंपली, उधर मोबाइल और लैपटॉप नहीं संभाला होता, और तो और वहाँ पर स्किल्स भी सिखाई जाती है। रिहान स्कूल में लैपटॉप और मोबाइल होते हैं। इससे रिहान स्कूल में स्किल्स भी बहुत सारी सिखाई जाती है। बस। सो सारा आप रिहान स्कूल में क्या सोच के आई हैं, यानी क्या क्या चाहती हैं कि आप अपने 10 साल में क्या करेंगे? मैं 10 साल बाद ये करना चाहूंगी कि मैं अब तो एआई वाले के जरिए एक बिजनेस खोलना चाहूंगी। ओके, सो आप अपने अगले 10 सालों में अपना खुद का एक बिजनेस खोलना चाहेंगे, तो नाइस। सो क्या मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या सारा आप मुझे बता सकते हैं कि तो टोटल आपने ध्यान से तमाम काम सीख लिया और क्या 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 काम है उसमें? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी सारा, आपने कह रही है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आप प्लीज दोबारा पूछ ले। जी मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बता सकती हैं कि अगर हमें इनकी कहीं भी कि अगर भी हमें पैसे मिल जाए तो हमें उनको वापस करना चाहिए। आपकी आवाज और बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। सारा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमें आंसर सो सॉरी, मेरे पास
नेटवर्क इशू आ गया था मेरे ना, तो स्प्रिंग वाटर से सेकंड्स लग गए थे। सर अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। जी आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बस बोला अपना कैमरा ऑन कर ले। सो सारा आप भी मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, अगर आप रेहान सर से मिलना चाहें तो आप उनसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे? नाइस क्वेश्चन। सो मैं अपना पहला क्वेश्चन सर से ये करूंगी कि अस्सलाम वालेकुम, अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी एंड मैं सर से ये पूछूंगी, सर आपने इस फील्ड में आप कैसे, आपने क्या क्या कारोबार यानी कि कौन कौन से बिजनेस किए जिनमें आपने, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर वो मुझे बिजनेस के नाम बताएंगे मैं भी कोशिश करूंगी उनके साथ पॉवर्टी को खत्म करने का। बहुत अच्छा आंसर दिया आपका। सर आप मुझसे कोई 5 क्वेश्चन कर लें, कोई कोई भी क्वेश्चन कर लें, अगर आपने करने तो मैं से कोई भी 5 क्वेश्चन कर लें। आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप अभी तक किस चैलेंज का सामना कर चुकी हैं? मैं अभी तक तो कोई किसी चैलेंज का सामना नहीं कर चुकी हूँ। मेरे पास कोई चैलेंज है जहाँ मेरी लाइफ में जिसका मैं सामना करूँ, बट आगे फ्यूचर में नहीं करता। तो लेट मी गेस पे वैसे किन किन चैलेंज का कुछ है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेट मी गेस, वेट अ मिनट प्लीज। नहीं अभी मुझे नहीं सारा, मैंने अभी कोई चैलेंज का सामना नहीं किया, बट अभी फ्यूचर में अल्लाह ना करे कुछ आ जाए, बट मैंने किया नहीं अभी कोई भी। मेरी जिंदगी में लाइफ में 7 ईयर्स से थी, 8 की हुई हूँ, 9 की हुई हूँ, अभी मैं तो 10 11 ईयर्स से हूँ। तो इनमें से पिछले मेरे ईयर्स में मैंने कोई चैलेंज का सामना नहीं किया। सो सारा, क्या आप अभी आप 3 क्वेश्चन कोई और पूछे, फिर हम इंटरव्यू एंड करते हैं। अगर तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको स्कूल में नमाज पढ़ के कैसा महसूस होता है? मुझे स्कूल में नमाज पढ़ के बहुत अच्छा महसूस होता है, हर किसी को होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सारा जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो मैंने ना अपने पेरेंट्स से मैंने सीखा है कि नमाज पढ़ जब हम पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से ना हम जो भी दिल से दुआ करते हैं, सबसे मन से दुआ करते हैं, वो दुआ हमारी कबूल होती है, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी कैंपस में, रेहान स्कूल की किसी कैंपस में जाने का मौका मिले तो वो कौन सा कैंपस होएगा? सो सारा आपको एडवाइस देने लास्ट बार इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो कोई लास्ट एडवाइस देने हमारे व्यूअर्स को। सॉरी, मैं एडवाइस ये देना चाहूंगी, पानी जाया ना करो, वक्त पर काम किया करो, वक्त पर खेला करो, और हमारे स्कूल में विजिट करो। मैं करती हूँ, बस आपको पसंद आई होगी मेरी ये वाली एडवाइस। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी सारा, मेरे साथ मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आया। तो काफी अच्छा आपने सवाल के जवाब दिए थे, मुझे काफी अच्छा लगा। आपकी इतनी सी उम्र, आपने बहुत अच्छे अच्छे तो फिर मैं इंटरव्यू पे एंड, तो आपको पसंद आया होगा। मिलते किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, एनीथिंग एल्स, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल